Hello guys, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। ये रिक्वेस्ट पे मैंने बनाई है। जैसे कि प्रोजेक्ट जो होता है TY BCom में और TY BMS में होता है, प्लस MBA प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड इनफैक्ट FY SY के लिए भी होता है ये प्रोजेक्ट। तो ये सबके लिए है कि हम प्रोजेक्ट कैसे बनाएं। This is very important. So people want to know and they were like continuously requesting me. So on the demand I made this video. I hope you like this video. So अभी हम यहाँ पे देखते हैं कैसे करना है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट, लाइक प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। तो पहले जैसे अगर FY SY की मैं बात करूँ तो उसके लिए 10 to 15 पेजेस का ही बनाना होता है प्रोजेक्ट, बिकॉज यहाँ पे हार्डली 10 मार्क्स प्रोजेक्ट के लिए होते हैं। बट इफ़ आई एम टॉकिंग इन केस ऑफ लाइक PG सेक्शन, मास्टर्स और MBA, दैन इन दैट केस या फिर TY के लिए मिनिमम 100 पेजेस का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर आप TY के लिए ये वीडियो देख रहे हैं या फिर MCOM स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं या फिर MBA स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आई मीन मास्टर और TY अगर देख रहे हैं, तो उनको 100 पेजेस का बनाना है। एंड इफ लाइक FY और SY तो उनको FY और SY के लिए 10 to 15 पेजेस होना चाहिए। हेडिंग का जो फॉन्ट होगा, हमारा जो मेन हेडिंग होगा उसका फॉन्ट साइज होगा 14। ओके, देन जो भी राइटअप होगा, आई मीन कंटेंट होगा अंडर हेडिंग, उसका साइज होना चाहिए 12 फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट फेस कौन सा यूज़ करेंगे, दैट इज़ टाइम्स न्यू रोमन। वो कैलिबर ये वो सब यूज़ नहीं करना है। ओके, आपको कौन सा यूज़ करना है, टाइम्स न्यू रोमन। उसके बाद में आ जाते हैं हम पेज नंबर पे। तो पेज नंबर कहाँ होना चाहिए, कुछ लोग ऊपर मेंशन करते हैं, कुछ साइड में करते हैं। एक्चुअली पेज नंबर कहाँ आना चाहिए, एट द एंड ऑफ ईच पेज, नीचे आना चाहिए। इट्स अप टू यू, या तो आप कॉर्नर में उसको फिक्स अप करो या फिर मिडल में करो। आफ्टर दिस सर्टिफिकेट बाय गाइड, तो ये आपको आपका कॉलेज प्रोवाइड करेगा। सर्टिफिकेट जो होगा, जो आपका गाइड होगा, उससे आप ले सकते हो। उसके बाद में आता है डिक्लेरेशन बाय स्टूडेंट अबाउट ऑथेंटिफिकेशन ऑफ वर्क डन। तो ये डिक्लेरेशन का भी आपको जो सैम्पल है, परफॉर्मा है, वो कॉलेज से मिल जाएगा आपके, और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूँगी सो दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर ऑल्सो। फिर आता है टाइटल एंड एक्नॉलेजमेंट, तो ये इसका भी आपको कॉलेज ही प्रोवाइड करता है। आफ्टर दिस नेक्स्ट इज हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे, उसमें होता है टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट नथिंग बट दिस इज़ नोन एज व्हाट, इंडेक्स। सबको पता है इंडेक्स को ही टेबल ऑफ कंटेंट कहा जाता है। या तो आप उसका हेडिंग टेबल ऑफ कंटेंट दे दीजिए या फिर उसको आप हेडिंग इंडेक्स भी दे सकते हैं। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव समरी और प्रीफेस भी बोला जाता है, दोनों सेम ही है, तो आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आता है इंट्रोडक्शन, जो भी आपका टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन देना होगा। दैन बॉडी ऑफ प्रोजेक्ट होता है, ओके, दैट इज़ कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू। फिर होता है रिसर्च मैथडोलॉजी, फिर फाइंडिंग्स एंड एनालिसिस होता है, देन लिमिटेशंस, फिर होता है रिकमेंडेशन, सजेशन, कंक्लूजन, देन बिब्लियोग्राफी, लास्ट में होता है एनेक्चर। ओके, अब नाउ विल मूव फर्दर। तो ये मैंने देखिए यहाँ पे ना एक इंडेक्स का परफॉर्मर डाला है, जैसे चैप्टर नंबर हो जाएंगे, फिर टाइटल ऑफ द चैप्टर होगा और लास्ट में पेज नंबर होगा। तो प्रीफेस मतलब एग्जीक्यूटिव समरी भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो या प्रीफेस भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपको कोई पेज नंबर नहीं आएगा। ओके, उसके बाद में आपका आता है इंट्रोडक्शन, तो आई मीन चैप्टर नंबर नहीं आएगा। फिर आता है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में दिस गोज लाइक फर्स्ट चैप्टर, अंडर फर्स्ट चैप्टर। ओके, फर्स्ट चैप्टर के अंडर जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ व्हाट, रिसर्च मैथडोलॉजी। देन थर्ड चैप्टर लिटरेचर रिव्यू, और फोर्थ चैप्टर होगा डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन। फिर होगा कंक्लूजन एंड सजेशन। ऑलवेज रिमेंबर, कंक्लूजन एंड सजेशन को कोई चैप्टर नहीं होता, देयर आर ओनली 4 चैप्टर्स। फिर होगा बिब्लियोग्राफी और एनेक्चर। यहाँ पे लोग बहुत मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, कंक्लूजन और सजेशन को भी एक चैप्टर बना देते हैं। दिस इज़ नॉट चैप्टर, नो, दिस इज सेपरेट पार्ट। अब यहाँ पे आ गया प्रीफेस। तो प्रीफेस और एग्जीक्यूटिव समरी ये होता क्या है, तो प्रीफेस या फिर एग्जीक्यूटिव समरी इज़ एन इंट्रोडक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, है ना। जैसे हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा हम लिखते हैं कि हमने प्रोजेक्ट क्यों किया है, मतलब क्या क्या है इस प्रोजेक्ट में, वो सब जो कि एक्सप्लेन करता है व्हाट द प्रोजेक्ट इज़ अबाउट और व्हाई इट वाज रिटन, है ना। जैसे मैंने बोला कि प्रोजेक्ट किसके बारे में है या फिर क्यों किया है ये प्रोजेक्ट, वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये आप कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, अपनी ओन वर्डिंग्स आपको यहाँ पे यूज़ करनी है।
उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी में क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं कि हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, मतलब मैं ये सर्वे क्यों कर रही हूँ या फिर मैं ये प्रोजेक्ट मैंने क्यों लिया है, उसके पीछे रीज़न क्या है वो। तो ऑलवेज राइट योर ओन ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट आते हैं हम चैप्टर नंबर 1 पे। दिस इज व्हाट, इंट्रोडक्शन। तो इन दिस चैप्टर सिलेक्शन एंड रिलेवेंस ऑफ द प्रॉब्लम, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम, ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ द स्टडी एरिया। है ना, इसमें क्या क्या हो गया चैप्टर में, हम वो प्रॉब्लम जो मतलब जो जिसके लिए हम लोग रिसर्च कर रहे हैं प्रॉब्लम के, उसके बारे में बताएंगे। फिर उसका कुछ बैकग्राउंड बताएंगे कि वो कब, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जीएसटी की, अगर मैं जीएसटी के ऊपर प्रोजेक्ट बना रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं जीएसटी का हिस्ट्री बताऊँगी कि जीएसटी कब आया, फिर उसको किसने इंट्रोड्यूस किया, ऐसे मैं बताऊंगी एप्लीकेबल कब हुआ, इफ़ेक्टिव कब हुआ, उसका डेट क्या था, किसने किया, वो सारा आ जाएगा यहाँ पे। फिर स्टडी एरिया डेफिनेशंस आ जाएगी, उसके कुछ एस्पेक्ट्स होंगे या फिर कुछ कंसेप्ट्स होंगे, उसका आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक होगा वो आ जाएगा। फिर मतलब और डिफरेंट जो भी है उसके रिलेटेड ना, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो उसको आप कैसे बताओगे, अभी जैसे इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 है राइट, तो उसके नीचे आ जाएगा 1.1 इंट्रोडक्शन, देन 1.2 डेफिनेशन, देन 1.3 मीनिंग, 1.4 हिस्ट्री बैकग्राउंड वॉटेवर, फिर उसके बाद में 1.5 कंसेप्ट। तो ऐसे आप ना नीचे नीचे पॉइंटर्स देते जाओगे, सब पॉइंटर्स आएंगे। ओके, आफ्टर दिस आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू convey you. Now the second chapter is research methodology. So this chapter will includes objectives. उसमें क्या क्या होगा, आपका objectives होगा, फिर research objective होगा, then hypothesis होगा, scope होगा study का, फिर study की limitations क्या है वो लिखनी होगी, फिर selection of the problem वो उसके बारे में बताना होगा, sample size कितना लिया है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ TY के लिए और MCOM के लिए या मास्टर्स PG के लिए, आपको मिनिमम 100 जो है रिस्पोंडेंट को सेंड करना, 100 रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करने हैं। तो वहाँ पे कितना आ जाएगा, सैम्पल साइज 100 आएगा। बट इन केस इफ़ आई एम टॉकिंग लाइक FY SY, तो उनके लिए 50 या 30 यू कैन सिलेक्ट नंबर ऑफ़ पीपल लाइक 50 और 30। और डेटा कलेक्शंस कैसे कर रहे हो, डेटा तो हम डेटा कलेक्शन कैसे कर रहे हैं, कौन सा टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो मेंशन करना होगा। जैसे कि हम प्राइमरी डेटा कलेक्शन कर रहे हैं तो उसके बारे में बताना होगा, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। तो प्राइमरी डेटा बेसिकली जो फर्स्ट हैंड डेटा होता है, जो हम खुद से सर्वे ऑब्जर्वेशन उसके थ्रू कलेक्ट करते हैं। और जो सेकेंडरी डेटा होता है दैट इज़ ऑलरेडी सेकेंड हैंड डेटा होता है, जिस किसी ने ऑलरेडी यूज़ किया होता है। वो जैसे कि मैगजीन्स हो गया, आर्टिकल्स हो गए कुछ, उससे लेते हैं। फिर होता है टेबुलेशन ऑफ डेटा, मतलब जो भी तुम्हारा डेटा है उसको एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। उसमें टेक्निक्स बतानी है, कौन से टेक्निक्स, टूल्स कौन से यूज़ किए हैं, वो सब आ जाएंगे। आफ्टर दिस नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर नंबर 3, लिटरेचर रिव्यू। तो दिस चैप्टर विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्टडीज़ डन ऑन द रिस्पेक्टिव इशू, मतलब पहले किसी ने किया है क्या वो बताता है। एंड दिस वुड स्पेसिफाई हाउ द स्टडी अंडरटेकन इज रिलेवेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूट for value addition and information, knowledge, application of study area, which ultimately helps the learner to undertake further study on the same issue। मतलब ऑलरेडी किसी ने किया है तो किसने किया है, उसका नाम क्या है, फिर उसने क्या कंक्लूड किया है, वो यहाँ पे लिखना होता है अंडर लिटरेचर रिव्यू। या आप ब्राउज करोगे नेट के ऊपर तो मिल जाएगा, ऑब्वियसली ये गूगल करके ही लिखना है, ये खुद से नहीं होता है। उसके बाद में आते हैं चैप्टर नंबर 4, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। This chapter is the core part of study. This is actually very important part. I must say this is important part, and the analysis pertaining to collected data will be done by the learner। है ना, किसने किया है, लर्नर जो कर रहा है, मतलब ये प्रोजेक्ट वो कलेक्ट करेगा डेटा। and application of selected tools or techniques will be used to arrive at findings। सो ये टेबल में हमको इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना होता है, जैसे ग्राफ के थ्रू आप बता सकते हो, या पाई चार्ट के थ्रू बता सकते हो, बार डायग्राम्स के थ्रू बता सकते हो, ट्री डी वाला यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। उसके ऊपर ये कैसे करते हैं ना, ये वाला पार्ट, इसके ऊपर भी मेरा वीडियो आ जाएगा। बाय नेक्स्ट वीक यू विल गेट दैट वीडियो ऑल्सो।
तो इसका वहाँ पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका। ओके, कैसे हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आता है कंक्लूजन एंड सजेशन। तो दिस इज़ नॉट चैप्टर एज आई सेड। इसमें क्या होता है, जो भी प्रोजेक्ट वर्क किया है, फाइंडिंग्स की है, उसको हम लोग कवर करते हैं और फिर उसमें कुछ सजेशन देने होते हैं कि हाँ इसको और बेटर वे में कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताना होता है। ओके, नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी इज़ नथिंग बट द रेफरेंस बुक जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका लिस्ट, उसके नाम लिखने, कौन कौन सी बुक्स यूज़ की है, फिर वेबसाइट कौन सी यूज़ की है, वो लिखना होता है। ओके, फिर आफ्टर दिस लास्ट है एनेक्चर। तो एनेक्चर में क्या आएगा, एनेक्चर का मतलब होता है क्वेश्चनर। जो हम सर्वे करने के लिए हम लोग जो क्वेश्चनर बनाते हैं वो, दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, एनेक्चर। अब हाँ, ये जो फॉर्म, ये गूगल फॉर्म के थ्रू लिंक क्रिएट की जाती है एनेक्चर की, और फिर वो लोगों को पास ऑन की जाती है। तो इसका भी एक वीडियो मैंने लेक्चर में भी बताया है। स्टिल आई विल प्रिपेयर वन वीडियो एंड आई विल जल्दी ही मैं आई विल अपलोड ऑन माई यूट्यूब चैनल वेरी सून कि हम गूगल फॉर्म कैसे बनाएंगे सर्वे का। ओके ओके, thank you very much everyone for your patience, and I hope you like this video. If you like this video, please share, like and subscribe and comment below. Thank you. See you soon with the new video.